आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। नगरीय निकाय 2023 आगामी लोकसभा चुनाव का रिहर्सल। सीएम सिटी गोरखपुर में नामांकन के आखिरी दिन आज महापौर के लिए भाजपा से डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, कांग्रेस से नवीन सिन्हा, बसपा से नवल किशोर नथानी, निर्दल बलराम अग्रवाल व बीते दिनों सपा से काजल निषाद सहित कुल 16 लोगों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूज्य महाराज जी ने जो हमारे ऊपर विश्वास जाहिर किया है और उस विश्वास के अंतर्गत महापौर पद का प्रत्याशी बनाया है, मैं उसके प्रति उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनके चरणों में नमन करता हूं। और हम लोग सभी मिलकर जनता की जो समस्याएं होंगी उनको सुनकर उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी कि गोरखपुर एक आदर्श शहर बन के उभरे, यही अपनी संकल्पना है। शपथ लेने के बाद यही होगा कि जो है हम सभी से जानना चाहेंगे कि क्या क्या समस्याएं उनकी हैं, उनको किस तरह से बेहतर तरीके से सुधार और उसमें किया सके। वैसे तो आपने देखा होगा विगत 5 वर्ष कांग्रेस के प्रत्याशी नवीन सिन्हा ने बातचीत करते हुए कहा कि जहां एक और कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार है, बहुत सारे विकास की यात्राएं दिखाई गई हैं, ऐसे में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में, मेयर के रूप में नगर के विकास का काम जो आपने ठाना है, वो कैसे संभव है? आप देख ही रहे हैं क्या विकास हुआ है। एक बार बरसात होती है पूरा शहर भर जाता है, घरों में लोगों के पानी घुस जाता है। तो इस विकास को हम क्या माने, डबल इंजन सरकार का विकास? मेरी प्राथमिकता है जल जमाव दूर करना, शहर पे आवारा पशु जो घूमते हैं उनको हटाना, साफ सफाई, जैसे मोहल्लों में चले जाए गंदगी बिखरी रहती है, साफ सफाई और टैक्स, मेन टैक्स जो इन्होंने टैक्स को बढ़ा लिया है अपने मनमानी करके, टैक्स आम आदमी के बस के बाहर की चीज़ हो गई। टैक्स में क्या है, कितना बढ़ा रही है? आप 4 गुना कर दिया टैक्स, 4 गुना टैक्स एक बार में कहीं बढ़ता है? क्या क्या चीज़ें हैं जिसे अभी आपको पूरा करने की आवश्यकता पड़ेगी यदि जनता ने आपका साथ दिया? अभी जो हमने, जब हमारा कांग्रेस की सरकार थी, हमारा मेयर था, उसी समय हमने कई पार्क बनाए थे। उन पार्कों की दशा आज एकदम जर्जर है। तब से उस पर कोई मेंटेनेंस नहीं किया गया, कोई ख्याल नहीं रखा गया। बीते लगभग 30 वर्षों से पवन बौथवाल के आवाज से भाजपा की सत्ता नगर की रही है और एक तरफ से देखा जाए तो कांग्रेस भी अपना लगातार जो है जनाधार खोती गई है। कभी गोरखपुर सीट जो है कांग्रेसी सीट थी, जनाधार आप खो चुके हैं। ऐसे में इसको कहाँ कैसे आप समेट रहे हैं, जबकि संगठन स्तर पे भी आप काफ़ी मजबूत स्थिति में नहीं दिख रहे हैं भाजपा की तुलना में? हमारा संगठन कमज़ोर नहीं है, ना हम किसी तरह से कमज़ोर हैं। अब स्थितियां बदल रही हैं, स्थिति और परिस्थिति बदल रही। इस चुनाव में आप देखिएगा सारी जनता, और हम किसी धर्म और विशेष की बात नहीं करते। हमारे साथ सभी लोग, सभी वर्ग के लोग साथ आएंगे और इस चुनाव में हम विजयी होंगे। बसपा प्रत्याशी ने कहा कि क्या वजह है एमपी का चुनाव हो, विधायकी का चुनाव हो और फिर मेयर का चुनाव हो, तो हर जगह आपकी प्रत्याशिता क्यों, ये नगरवासी जानना चाहेंगे। देखिए, मैं जनता के बीच रहा हूँ, दिन भर सोचता हूँ जनता की क्या सेवा करूँ। चाहे वो लोकसभा आ जाए तो भी मुझे परवाह नहीं है कि मुझे 5 विधानसभा दौड़ना है। मैं निकल पड़ता हूँ, 2 साथियों को लेता हूँ, 5 विधानसभा में चल देता हूँ, अपनी बातों को रखता हूँ। अवसर नहीं मिला जनता के बीच में जाने का, कोई गम नहीं। क्या अवसाद है, पीड़ा क्या है? कोई पीड़ा नहीं है। जनता को बताता हूँ आपकी जो समस्या है मुझे बताओ, अगर मुझे अवसर मिलेगा मैं इसको दूर करने का काम करूंगा। लोकसभा में नहीं मिला, विधानसभा में नहीं मिला, कोई बात नहीं। इस बार मैं किसी राष्ट्रीय पार्टी के बहन मायावती जी ने मुझे ये सम्मान दिया है, मैं उनका आजीवन ऋणी रहूंगा।
इतना बड़ा सम्मान एक छोटे से कार्यकर्ता को, जमीनी व्यक्ति को अपनी पार्टी का महापौर का प्रत्याशी घोषित किया है। और आप सोच सकते हैं ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जो स्लोगन है, उसी के तहत ये आपका शिष्य, आपका कार्यकर्ता सामने आपके खड़ा है। प्रथम 3 प्राथमिकताएं। मेरी प्राथमिकता सबसे पहले साल भर का ही, मैंने जैसे पंचवर्षीय योजनाएं आपने पहले सुनी थी, जब सरकार बनती थी तो पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी जी। लेकिन 13 तारीख के बाद मेरी सिंगल 1 साल की योजना बनेगी। 1 साल के अंदर में गोरखपुर में सबसे पहले जितनी भी सड़कें हैं जहां पानी लगता है, बरसात का पानी लगता है, वो सड़कें साल भर के अंदर में बिजली की समस्या और पानी की समस्या और सड़क की समस्या इस साल भर के अंदर में खत्म होगी। इसके लिए फंड जितना भी जरूरत होगा मैं सूबे के मुखिया से लेकर के जैसे भी ला करके इसको खत्म करूंगा। ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। निर्दल प्रत्याशी बलराम अग्रवाल ने कहा कि और जो शहर में जो भी कमियां हैं, जो आज नगर निगम जो नरक निगम बन गया है, उसमें सुधार करना और आम जनता की जहां तक हो सके सड़कें हैं, नालियां हैं और जो भी कमियां हैं उसको दूर करना। सपा से काजल निसार ने बताया कि गोरखपुर में नगर निगम के अधिकारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। सालों से यहाँ के मेयर जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन यहाँ जो वाटर टैक्स जो है और हाउस टैक्स जो है वो 15 गुना ज़्यादा वसूला जाता है जनता से। सबसे पहले उस पर मैं रोक लगाऊंगी, क्योंकि ये नगर निगम के अधिकारियों की मनमानीपन जो है, ये मनमानी वाला रवैया है, वो बंद होना चाहिए। तो सर्वप्रथम तो ये काम है। दूसरी बात ये है कि सांडों से जो है लोग परेशान रहते हैं। ये जो मवेशी है, जो जानवर है, छुट्टे घूम रहे हैं, उनसे जनता काफ़ी परेशान है। जानवर जी, ये सरकार में या सरकार के बाहर और जो और भी सांड जो घूम रहे हैं, उससे जनता काफ़ी परेशान है, क्योंकि ये कई कुंटल जो है वो खेतों में चर जाते हैं अनाज। जनता रखवारी करके परेशान है। तो सबसे पहले इनका कोई निदान निकले कि मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगी और उनसे निवेदन करूंगी कि मुख्यमंत्री जी ऐसी कोई एक ज़मीन दे दी जाए जहां ऐसे मवेशी, ऐसे जानवरों को सुरक्षित रखा जाए, वो भी सुरक्षित रहे और बाहर जनता भी सुरक्षित रहे। दूसरी बात कि गोरखपुर में ज़रा सी बारिश आती है तो पूरा जो है इतना लबालब पानी हो जाता है कि नौकायान जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यही सब नौकायान का आनंद लेते हैं। तो उससे आवागमन जो है वो प्रभावित होता है, आम जन प्रभावित होते हैं। उसका एक निदान निकलना चाहिए कि बारिश के पूर्व जो है नालियों की साफ़ सफाई, ड्रेनेज की जो व्यवस्था